हाय फ्रेंड्स, एमपी की नई में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं एक और जगह। तो यहाँ अश्मिता पहन रही है शूज़ और ये आ गई हूँ मैं विनी के घर पे। और यहाँ पर विनी की मम्मी अभी तैयार नहीं है, अभी वो ड्रेस चेंज करने जा रही हैं। और यहाँ विनी ने नहाया भी नहीं है और ये देखो अभी प्रेस करके दे रही हैं उसको सूट। तो जब तक मुझे याद आया तो मैं घर आ गई और घर आके मैंने कपड़े डालने शुरू कर दिए, क्योंकि कपड़े में डालना भूल गई थी। उसके बाद फिर हम लोग विनी के यहाँ गए। यहाँ हम लोग विनी को देख रहे हैं, ये कुछ कुछ तरीके से सज रही थी तो उसको देख के हंसी आ रही थी। और हमें ऑटो घर के बाहर ही मिल गया था तो हम ऑटो से आ गए हैं। और हम जा रहे हैं खेरमाई मंदिर, जिसकी मान्यता बहुत है जबलपुर में। बड़ी खेरमाई मंदिर का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ ऑटो होने के बाद, ऑटो वाले को पैसे देने के बाद हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, जो कि स्ट्रीट शॉपिंग हमें बहुत पसंद है। तो धूप बहुत तेज़ है और इस समय और लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग भी खड़े थे। और ये देखिए हम लोग अंदर दर्शन करने पहुँचे। ये हैं बड़ी खेरमाई माता। खेरमाई माता की जय हो। और यहाँ हमने लिया प्रसाद। प्रसाद में हमें फूल और नारियल और चने चिरंजी मिले थे। यहाँ हमने फ़ोटो खिंचाई। बाहर निकले तो यहाँ पे सुहागले की पूजा हो रही थी। तो और फिर यहाँ आए तो यहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे, तो अश्मिता को मेहंदी लगवानी थी। तो ये छापे वाली मेहंदी है। तो फिर विनी को भी अच्छी लगी, तो फिर यहाँ पर विनी ने भी लगाई। और डिज़ाइन भैया बहुत अच्छा बना रहे थे। और भैया कह रहे थे कि ये मतलब 2-3 दिन तक निकलेगी नहीं, पर इसका हाल आगे क्या हुआ तो वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो यहाँ विनी ने भी लगवाई है मेहंदी और इन लोग मेहंदी लगा रहे थे, तो मैं इनका शूट कर रही थी। और शूट करने के बाद मैंने देखा कि इन लोग को मैंने बोला हाँ दोनों जन हाथ ऐसे कर लो ताकि दोनों की मेहंदी की फ़ोटो खींच लो। मैं तो दोनों की मेहंदी की फ़ोटो खींची मैंने। और इसके बाद मैंने दिए भैया को पैसे। पैसे देने के बाद में मैं निकल गए हम लोग आगे। और कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं था इनका, 10-10 रुपए की मेहंदी लगा रहे थे, ठीक है। और यहाँ चूड़ी वूड़ी मिल रही थी जो कि 20 रुपए 10 रुपए में थी, और पर मतलब की चूड़ियाँ नहीं थी। और यहाँ पे और भी शॉपिंग के लिए बहुत सब कुछ मिल रहा था। बहुत मोल भाव तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पता ही है। मोल भाव तो करने पे पीछे छूटते नहीं। हम लोग ने नेकलेस देखे, अश्मिता को गरबे के लिए नेकलेस चाहिए था तो नेकलेस वगैरह देखी। यहाँ आइसक्रीम लेने आ गई थी, इन लोगों को आइसक्रीम खानी थी। दोनों जन ने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाते खाते फिर हम लोग को भी दिख गया फुल्की का चाट। तो मैंने और विनी की मम्मी ने फुल्कियाँ खाई। और फुल्की खाने के बाद में हम लोग को घर आना था वापस जल्दी, क्योंकि इनको जाना था गरबे की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे हमारी कॉलोनी की ये 2 आंटियाँ मिल गई थी, तो उनसे बात करी। फिर हमने ऑटो किया और ऑटो करके हम वापस आने लगे। ऑटो से जब हम वापस आ रहे थे तो यहाँ लग गया था बहुत बुरा जाम, जो कि बहुत बुरा फंस गए थे। फिर हम ही ने थोड़ी सी भीड़ को अलग करने की कोशिश करी। फिर हम ही ने आवाज़ दे दे के लोग को परेशान कर करके हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे। और फिर हमारा ऑटो निकला। हमने भैया को बोला आप चलो, हम लोग हटवा रहे हैं सबको। और यहाँ से निकल गए हम लोग आगे। यहाँ बहुत सुंदर देवी जी बैठी हुई थी। और ये है हमारी पड़ाव वाली माता जी, जो कि हमने जिनके दर्शन रुक के करे। माँ ये हमारी जबलपुर की महारानी कहलाती है। और यहाँ आ गए हम लोग ऑटो से उतरने के बाद में विनी के पापा की दुकान पर, और वहाँ बैठे थे। और विनी के पापा आरना और विनी को छोड़ने गए और वहाँ से लौटते समय हमारे लिए चाय लेकर आए। फिर जहाँ आरना लोग गरबे की प्रैक्टिस आते तो वहाँ हम लोग को लौटते में देखते हुए गए कि कहाँ क्या प्रैक्टिस हो रही है। तो हम लोग ने ये प्रैक्टिस देखी। उसके बाद हम लोग घर के लिए आने लगे और घर हम लोग रिटर्न हो रहे थे। तो फिर मुझे याद है आरना और विनी ने कुछ खाया नहीं, तो मैंने इन लोग के लिए बिस्किट लेकर आई और बिस्किट दिया। फिर इन लोगों ने खाए और फिर हम लोग घर आ गए।